स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो शेयर ज़रूर उस वीडियोस को करें और कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो 4.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाली जो पार्ट 1 हमने सॉल्व किए उसमें क्वेश्चंस उसमें हमने पॉलिनोमियल्स को रिड्यूस किया, ठीक है? और उसमें हमने फिर प्लस किया पॉलिनोमियल्स को और सब्ट्रैक्ट करना सीखा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स को आपस में जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है उनको मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो फ्रैक्शंस नजर आ रहे हैं और दरमियान में आपके पास कोई साइन नहीं यानी मल्टीप्लाई है, ठीक है? तो आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे? आप यहाँ पे देखें तो 2x तो और सिंप्लीफाई नहीं होता, लिख लिया। इन दोनों में कॉमन फैक्टर आपको क्या नजर आ रहा है? तो आपके पास यहाँ पे कॉमन है 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 3 रह जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो ये 2x माइनस 3 आपके पास आएगा, ठीक है? x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में x कॉमन आएगा तो x प्लस 1। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ये जितने भी आपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया है इसमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो सेम फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो सेम फैक्टर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है? और जो रिमेनिंग आएगा वो आपके पास आंसर है 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? ऊपर जस्ट न्यूमिनेटर्स में 2 और 2 है, डिनोमिनेटर में जस्ट 3 है और x प्लस 1 है, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 और आपके पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपके पास x प्लस 4 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन जो डिनोमिनेटर में आप एक फैक्टर देख रहे हैं, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये ऑर्डर में नहीं है, इसको ऑर्डर में करें माइनस एक्स प्लस 3। सबसे पहले याद रखें कि एक्सप्रेशन को ऑर्डर में करना होता है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होती है, उसके बाद अगर कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है फार्मूला अप्लाई करें, या सम एंड प्रोडक्ट का मेथड जो आपको चैप्टर नंबर 5 में सिखाया गया था वो करना होता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का भी स्क्वायर और माइनस 3 का भी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर फैक्टराइज होगा, ठीक है? यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे आप माइनस, क्योंकि फ्रंट पे है, कॉमन ले लें तो x माइनस 3 रह जाएगा, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूलेशन होगा, कौन सा फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक्सप्रेशन आएगा, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय सिमिलरली यहाँ भी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है? अब आप देखें कि आपके पास एक्सप्रेशंस में जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स हैं वो कैंसिल करें, x माइनस 3 से x प्लस 4 से ऊपर यहाँ पे 1 बाय 1 यानी कुछ भी नहीं बच रहा है, और यहाँ पे आपके पास x प्लस 3 और x माइनस 4 आपके पास बच रहे हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में ये x प्लस 3 ऊपर बच गया और x माइनस 4 आपके पास बच जाएगा, तो ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है? 3 कॉमन लेने से x रह गया और 3 5 आर 15 तो 5 रह गया। यहाँ पे 2 कॉमन लिया आपने तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है? ये आपके पास x का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब 3 इंटू एक्स माइनस 5 एंड 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पे फार्मूलेशन आ जाएगी अगेन वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो x प्लस 3 को और x माइनस 3 को आपने लिख लिया और x प्लस 5 को और x माइनस 5 को आपने लिख लिया, ठीक है? ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो कैंसिल कर लें, x प्लस 3 के साथ, x माइनस 5 के साथ, रिमेनिंग में 3 बच गया और x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ओके बेटे, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखें, सिंप्लीफाई करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है, ठीक है? अब हम डिवीजन से सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं
हमने इसी एक्सरसाइज 4.1 में पोलिनोमियल्स को कैसे सिंप्लीफाई करना होता है, फिर कैसे ऐड करना होता है, फिर कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, कैसे मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है और कैसे डिवाइड में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें बेटे, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले तो आप इसको फैक्टराइज कर लें, सिंप्लीफाई करें। 2 कॉमन निकलता है, 2 ले लिया तो y माइनस 5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, एंड 3y डिवाइडेड, और y माइनस 5 आपने वैसे लिख लिया। इस स्टेप में आपने कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया है और डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया। अब ये डिनोमिनेटर में 1 मैंने इसलिए लिखा कि आप जब डिवाइड को आप जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की टर्म यानी नेक्स्ट जो टर्म है वो आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसको आप उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे। 1 ऊपर लिख लेंगे और y माइनस 5 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है, इस वजह से आप कॉमन फैक्टर्स ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में काट सकते हैं। आपके पास 2/3y सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास p/q एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये जो डिवाइड नजर आ रहा है आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई में बदल लें, जिसका जो इफेक्ट है वो इस फ्रैक्शन के ऊपर आएगा। ये फ्रैक्शन जो है ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन आपके पास जस्ट एज वैसे का वैसा रहेगा। अच्छा, आपके पास जो p/q मल्टीप्लीकेशन q/r इंटू p/q है। अब आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर्स को काट दें, q से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और तो कुछ सेम नहीं है तो नहीं कटेगा। p और p मल्टीप्लाई हो जाएंगे, p स्क्वायर, q और r आपके पास रिक्वायर्ड डिनोमिनेटर आएगा। यही इसकी सिंप्लीफिकेशन है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखें बेटे। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाई हो सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला से। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस 6 इंटू a प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड a माइनस 3 बाय a माइनस 6। ओके, ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है, तो a प्लस 3 में लिख लेंगे और a माइनस 3 में लिख लेंगे इसको। a माइनस 6 इंटू a प्लस 4 है आपके पास, मल्टीप्लाई में चेंज किया, यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये टर्म उल्टी हो जाएगी ये टर्म, ठीक है। a माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 6 से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 3 और a प्लस 4, न्यूमिनेटर में a प्लस 3, डिनोमिनेटर में a प्लस 4 आपके पास रिमेनिंग टर्म्स आएंगी। उम्मीद है बेटे आपको 4.1 एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे इन दो पार्ट्स ऑफ वीडियोस में। और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो बेटे कमेंट जरूर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।